हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, ये सम्मान बैच है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों का? मैं ठीक हूँ और उम्मीद करूंगी कि आप सभी भी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। नो वीडियो? परवेश और सुमन झा, एक बार रीस्टार्ट करो क्लास को। ऑल क्लियर? हाँ जी, कंप्यूटर साइंस का भी बैच, सम्मान बैच, आप सभी को, आप किसी भी शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, आपको क्वालिफाइंग आएगा ही आएगा, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो शुरुआत करते हैं हम हमारे सेशन की। आज मैंने आप लोगों को बताया था कि क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन अभी आपके कुछ कॉल बाकी रह गए। चलिए, कल हम लोगों ने संदिग्ध भूत पढ़ लिया था, ये कल हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आज हम पढ़ने वाले हैं हेतु मद भूतकाल। अच्छा बताइए कि अभी तक जो पढ़ा है काल में, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हाँ जी, आज हम पढ़ने वाले हैं हेतु मद काल, उसके बाद भविष्य काल, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अंकिता प्रिया, ठीक है, मैं अभी आप लोगों का मेल चेक कर लूंगी, मेल के बाद आप लोगों को लिंक भी भेज दूंगी। और क्लियर ना? ठीक है, डन। चलो, भूतकाल स्टार्टिंग से एक बार रिवाइज करा देते हैं भूतकाल का। ठीक है, तो ध्यान दो, भूतकाल के ठीक है, भूतकाल के कुल 6 प्रकार होते हैं, ये आप लोग हमेशा याद रखना। ठीक है, सामान्य भूत, आसन्न भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद भूतकाल। सामान्य भूतकाल में किसी भी प्रकार की सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, मेरे भाई है ये, इसमें क्या, ये क्या है? मेरे भाई है ये हो जाएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है शाहनवाज, चलिए ध्यान दीजिए। मोहन आया, सीता गई, राम गया, कोई भी आपका सहायक क्रिया नहीं होगी, तो वो हो जाएगा सामान्य भूतकाल। ठीक है, आसन्न भूतकाल, जैसे मैंने कोई काम अभी अभी किया, राम अभी गया, जो काम निकट समय में हुआ है, अभी हुआ है, तुरंत हुआ है, उसे हम कहते हैं आसन्न भूतकाल। राम अभी गया है। ठीक है, अब है भूतकाल में पूर्ण भूतकाल। ठीक है, अब ये है पूर्ण भूतकाल, तो क्या होगा? राम जा, अपूर्ण में राम जा रहा था, रही थी, ये आते हैं वाक्य के अंत में। ठीक है, पूर्ण भूतकाल, राम जा चुका था, ये हो जाएगा आपका पूर्ण भूतकाल। ठीक है, उसके बाद है संदिग्ध भूतकाल, राम जा रहा होगा, राम जा रहा होगा, ये संदिग्ध भूत हो जाएगा। अब यदि राम जाता तो श्याम आता, ये हो जाएगा आपका हेतु मद भूतकाल। यदि राम जाता तो श्याम आता, सामान्य भूत में कोई भी सहायक क्रिया नहीं होगी, आसन्न भूत में कोई काम निकट समय में ही हुआ होगा, पूर्ण भूत में क्रिया की पूर्णता का बोध होगा बीते हुए समय में,
अपूर्ण भूत में जो क्रिया है वो चल रही थी, रहा था, रही थी, ठीक है। उसके बाद है आपका संदिग्ध भूतकाल, राम जा रहा होगा, रही होगी, ये आ जाए। और हेतु हेतु मद, यदि राम जाता तो श्याम आता, ये हो जाएगा आपका हेतु हेतु मद भूतकाल, ठीक है। अब हमारे सारे हमने पढ़ लिए थे, केवल हम पढ़ने वाले थे हेतु हेतु मद, ठीक है। तो हेतु हेतु मद भूतकाल के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती, हाँ, यदि राम जाता तो वह आम खाता, हाँ, जहां पर एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करे। यदि आर्यन पढ़ता तो क्लास में फर्स्ट आता, ठीक है। चलिए, जब भूतकाल में किसी क्रिया के होने या ना होने पर अन्य क्रिया का होना या ना होना पाया जाता है, उसे हम हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। दुर्गा कुमारी हेतु हेतु मद नहीं होता है आपका इंग्लिश में, ठीक है। अब यहां से ध्यान से सुना, मैंने कहा यदि दुर्गा खाना बनाती तो धनजीत खाना खाता। तो एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करेगी और इसमें हमेशा दो वाक्यों का योग होगा। बहुत इजी है। अब मैं आप लोगों को इस पे बार बार क्यों पढ़ा रही हूं, देखो मैंने कहा यदि वर्षा होती तो फसल मैंने यहां पर एक वाक्य लिखा है, ठीक है। यहां पर मैंने एक वाक्य दिया है, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ठीक है। अब याद रखना, हेतु हेतु मत भूतकाल की तरह ही हेतु हेतु मत भविष्य काल भी होता है। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, भविष्य काल की पहचान है जिस वाक्य के अंत में गा, गी, गे इस प्रकार के शब्द आते हैं, वह हो जाता है आपका भविष्य काल। तो यहाँ पर हेतु हेतु मत भूतकाल में क्या है, यदि वर्षा होती, पास्ट की बात कर रहे हैं, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, पास्ट। फ्यूचर, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यदि आर्यन पढ़ेगा तो क्लास में फर्स्ट आएगा, ठीक है। यदि हम पढ़ते तो सफल होते, भूतकाल, यदि हम पढ़ेंगे तो हम सफल होंगे, ये हो जाएगा भविष्य काल, ठीक है। डन। पर वर्तमान काल हम लोग पढ़ चुके हैं, भूतकाल पढ़ चुके हैं, अंतिम बचा है हमारा भविष्य काल। तो भविष्य काल के कुल 3 भेद होते हैं। वह समय जो आने वाला है। ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो गया, नाउ सेट, ठीक है। ठीक है। चलिए, अब वर्तमान काल मैंने कल ही पढ़ाया है, अगर नहीं थे क्लास में तो एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर देखना, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ, ठीक है। राम पढ़ता है, राम पढ़ चुका है, राम पढ़ता होगा, राम पढ़ रहा होगा, और राम अब आप लोगों को केवल और केवल क्रिया पहचाननी है, ठीक है। आप लोगों को केवल और केवल क्रिया पहचाननी है,
इस वाक्य में क्रिया क्या है? ता है, ती है। ठीक है, स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन गाड़ी जा चुकी थी। तो ये जा चुकी थी, क्रिया क्या है? चुकी थी, मतलब कि पूर्ण भूतकाल। ठीक है, चलिए, राम पढ़ता है, सामान्य। राम पढ़ चुका है, पूर्ण भूतकाल। राम पढ़ रहा है, अपूर्ण भूतकाल। राम पढ़ता होगा, संदिग्ध भूतकाल। राम पढ़ रहा होगा, संभाव्य भूतकाल। और ये जो संभाव्य भूतकाल है, यही सॉरी, ये जो संभाव्य वर्तमान काल है, यही आपका संदिग्ध भूतकाल बन जाता है। ठीक है, क्लियर? डन? राम पढ़ चुका होगा, पूजा रानी, संदिग्ध भूतकाल। डन? डन? चलिए, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चंस पर। चलिए, अभी भूतकाल बाकी है आपका। ठीक है, भविष्य काल के भेद। ठीक है, भविष्य काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु हेतुमत। जैसा हेतु हेतुमत भूतकाल है, बिल्कुल वैसा ही हेतु हेतुमत भविष्य काल है। ठीक है, अब क्या लिखा है? सामान्य भविष्य काल। जैसा सामान्य भूत था, कोई भी सहायक क्रिया नहीं थी, वैसा ही सामान्य भविष्य काल होगा। आप ध्यान से सुनना। वह राम पढ़ेगा, राम पढ़ेगा, श्याम आएगा, श्याम आएगा। ये क्या हो जाएगा? पढ़ेगा, आएगा, अर्थात सामान्य भविष्य काल। अब संभावना जब हम पॉसिबिलिटीज दर्शाते हैं, ठीक है, तो शायद राम पढ़ेगा, शायद मैम हिंदी पढ़ाएंगी, संभाव्य हो जाएगा। यदि मैम हिंदी पढ़ाएंगी तो हमारे हिंदी में मार्क्स अच्छे आएंगे। ये हो जाएगा हेतु हेतुमत भूतकाल। अब इसको डिटेल से थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, सामान्य भविष्य काल की परिभाषा कहती है, जब किसी क्रिया के भविष्य में किए जाने के बारे में विचार किया जाता है तो उसे हम सामान्य, जैसे मैं पढ़ लूंगा, ठीक है, याद रखना ये सारी क्रियाएं भविष्य में होंगी। ठीक है, राधा डांस करेगी, माँ खाना बनाएगी, पिताजी समोसा लाएंगे। ठीक है, सोनिका चाय बनाएगी। हाँ, अब जैसे नीतू ने कहा शायद बीपीएससी एग्जाम की डेट बढ़ाएगा, तो शायद लग गया तो वो संभाव्य हो जाएगा। हम सिर्फ पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं। शायद बीपीएससी एग्जाम डेट बढ़ाएगी। ठीक है, चलिए, अब जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ये है आपका संभाव्य भविष्य। ये इतना शायद राम शायद राम स्कूल जाएगा, शायद राम स्कूल जाएगा, शायद आज बारिश हो, शायद आज बारिश होगी। ठीक है, क्लियर? ये हो जाएगा संभाव्य भविष्य काल। अब संभाव्य के बाद आएगा आपका हेतु हेतुमत भविष्य काल। हाँ पूजा, या तो इसमें शायद वर्ड रहेगा या फिर वाक्य को ऐसे बनाया जाएगा जिसमें श्योरिटी नहीं होगी, जिसमें हम चीजों को गैस कर रहे होंगे, केवल और केवल पॉसिबिलिटीज पे बात कर रहे होंगे। ठीक है अंकिता, काश नहीं आएगा, काश नहीं आएगा। चलिए, अब यदि वर्षा होगी
तो फसल अच्छी होगी। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करेगी। वहां पे क्या था? यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। हेतु हेतु मत भूतकाल। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। हेतु हेतु मत भविष्यकाल। ठीक है। अमन राज, काश में राजा होता। तो आप भूतकाल की बात कर रहे हैं। आप भूतकाल की बात कर रहे। होता, ता अर्थात भूतकाल। ठीक है। चलिए क्वेश्चंस देखो, आपको इजी लगेगा। बताइए भूतकाल के कुल कितने भेद हैं? भूतकाल के कुल कितने भेद हैं? सभी को जवाब देना है, जितने भी स्टूडेंट्स क्लास में हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। भूतकाल के कुल 6 भेद होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कल्याण अभी आया है। वाक्य में कौन सा काल होगा? कल्याण अभी आया है। बताइए। पूजा 9 कैसे हो जाएंगे भूतकाल के भेद? मैंने 9 तो पढ़ा ही नहीं आप लोगों को। कल्याण अभी आया है। अरे यार सब लोग गलती कर रहे हो यार। इतनी देर कल भी पढ़ाया, आज भी पढ़ाया। जहां अभी शब्द लग गया तो वो आसन्न भूतकाल हो जाएगा। आसन्न भूतकाल। मैंने कहा है जब क्लास होती है तो इसको रिवाइज भी कर लिया करो। चलिए नेक्स्ट, वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। कौन सा काल होगा ये? वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। इसमें कोई गलती नहीं करेगा। अरे मैंने भूतकाल आज फिर रिपीट किया है। अब रिकॉर्डेड लेक्चर देखो। हेतु हेतु मत भूतकाल। नेक्स्ट, लगता है वह चला जाएगा। अब बताओ इसमें कौन सा काल होगा? लगता है वह चला जाएगा। हम पॉसिबिलिटीज पे बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा संभाव्य भविष्य काल। लगता है वह चला जाएगा, शायद वह चला जाएगा, तो ये वाक्य है संभाव्य भविष्य काल का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं जीवनी पढ़ूंगा। मैम ये कैसे पता चलेगा कि क्लास हो रही है? शकुंतला, क्लास की टाइमिंग याद रखो, 9 बजे होती है क्लास। ठीक है। मैं जीवनी पढ़ूंगा, इसमें क्या हो जाएगा? सामान्य। मैं जीवनी पढ़ूंगा, ये हो जाएगा सामान्य भविष्य काल। नेक्स्ट, काल के कुल कितने भेद होते हैं? काल के कुल कितने भेद होते हैं? 3, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। नेक्स्ट, वह बाजार जाता है। वाक्य की क्रिया किस काल की है? वह बाजार जाता है, सामान्य, पूर्ण, संदिग्ध, संभाव्य। वह बाजार जाता है। यदि किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, तो सामान्य वर्तमान काल। वह बाजार जा चुका है, जा चुका है, तो ये हो जाएगा आपका पूर्ण। वह बाजार जाता होगा, संदिग्ध, बाजार जा रहा होगा, जा रहा होगा, संभाव्य। ठीक है। नेक्स्ट, ममता सो रही थी। पूजा रानी, सामान्य भूतकाल में हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, सामान्य वर्तमान काल में हेल्पिंग वर्ब होगा। ता है, ती है, ये पहचान है।
ममता सो रही थी, हमें ये नहीं पता है कि वो कब से कब तक सोई। क्रिया की अपूर्णता का बोध हो रहा है, तो ये अपूर्ण भूतकाल। ममता सो चुकी थी, ठीक है, ममता सो चुकी थी, ये हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। ममता सो रही होगी, ये हो जाएगा आपका संदिग्ध भूत। ममता अभी सोई है, सोई है। आसन्न भूतकाल। अगला प्रश्न है, अजय पढ़ रहा है, वाक्य की क्रिया किस काल की है? अजय पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, रही है, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप लोग आराम से पूरा प्रश्न पढ़िए, विकल्प पढ़िए, फिर जवाब दीजिए। किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है आते हैं तो उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अजय पढ़ता है, अजय पढ़ता है। सामान्य, अजय पढ़ चुका है। पूर्ण, अजय पढ़ता होगा। संदिग्ध, ठीक है, इस हिसाब से आप वाक्य बनाते जाइए। चलिए अगला प्रश्न है, मनमोहन गया, मनमोहन गया। सामान्य, भूत, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, बताइए। मनमोहन गया, कोई भी सहायक क्रिया नहीं है, तो ये हो जाएगा सामान्य भूतकाल। विकल्प ए इज द राइट आंसर। सभी ने सही जवाब दिया है। इसके बाद है आपका, शायद तुमने देखा होगा, शायद तुमने देखा होगा। अब इसको जरा गौर करो, कौन सा काल होगा? वेरी गुड, यहां पर हम लोग संदेह प्रकट कर रहे हैं, तो ये जाएगा आपका संदिग्ध भूतकाल में, ठीक है, संदिग्ध भूतकाल। विकल्प डी इज द। इसलिए कई बार क्या होता है, कई बार चीजें, प्रश्न आपके विकल्पों पर आधारित होते हैं, आंसर भी आपको विकल्प को देखकर ही देना पड़ता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सोनाक्षी खाती होगी, सोनाक्षी खाती होगी, वाक्य किस काल का है? बताइए। ता होगा, ती होगी, ये है आपके संदिग्ध वर्तमान काल। रही होगी, क्या हो जाएगा? संभाव्य वर्तमान काल। आंसर क्या होगा? देखो, संभाव्य वर्तमान काल की पहचान होती है वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी आते हैं, ठीक है, और संदिग्ध वर्तमान काल की पहचान होती है वाक्य के अंत में ता होगा, ती होगी आते हैं। ये पहचान जो मैंने कल पढ़ाई थी, एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर अगेन देखना है, ठीक है। नेक्स्ट, हेतु हेतु मद का उदाहरण है, बताइए। तुम आते तो मेरा काम बन जाता, लड़के थक गए थे, इस साल बारिश होने की संभावना कम है, घोड़े के 4 पैर और 2 कान होते हैं। ठीक है, जहां देखो ये हो जाएगा आपका सामान्य वर्तमान काल, ठीक है, ये हो जाता आपका संभाव्य भविष्य काल। लड़के थक गए थे, ये हो जाएगा आपका पूर्ण भूतकाल। विकल्प ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, सामान्य वर्तमान काल। सीता बाजार जाती होगी, मनीष ने समाचार पत्र पढ़ा, वर्षा हो रही थी, वह पंजाब जाता है। जाती होगी, ये हो जाएगा संदिग्ध। मनीष ने समाचार पढ़ा, पत्र पढ़ा, सामान्य भूत। वर्षा हो रही थी, अपूर्ण भूत। वह पंजाब जाता है, ता है, ती है।
नेक्स्ट, मधुर गया होगा, मधुर गया होगा कौन सा काल होगा? प्रश्न ध्यान से पढ़ो। मधुर गया होगा, ठीक है। यदि लिखा होता मधुर गया सामान्य भूत, हम केवल और केवल संदेह प्रकट डाउटफुल है तो संदिग्ध भूतकाल, मधुर गया होगा। नेक्स्ट, नितिन कार्टून देख रहा है, बताइए। नितिन कार्टून देख रहा है, रही है अर्थात अपूर्ण और है अंत में है तो वर्तमान काल, वर्तमान काल में भी अपूर्ण वर्तमान काल, जिसको हम तात्कालिक वर्तमान काल भी कहते हैं। नेक्स्ट, हम कल विदेश जाएंगे, हम कल विदेश जाएंगे किसका उदाहरण है? भविष्य काल में भी सामान्य भविष्य काल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनील खेल रहा था, सुनील खेल रहा था भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, काल नहीं है, बताइए। रहा था, रही थी, भूत और भूत में भी अपूर्ण भूत। नेक्स्ट, मैं कल स्कूल जाऊंगी, मैं कल स्कूल जाऊंगी, गाड़ी चली गई, गाड़ी चली गई थी, बताइए। गाड़ी चली गई थी कौन सा काल होगा? सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अब आप लोग एक बात याद रखो, यदि काल से क्वेश्चन आएंगे तो आंसर देते बनेगा यस और नो। यदि काल से परीक्षा में प्रश्न आएंगे तो आप लोगों से आंसर्स बनेंगे। आ गया पहचान, समझ आ गया? हाँ जी, ठीक है। चली गई थी, चली गई थी मतलब जो क्रिया है वो पूरी पूर्ण हो चुकी थी। पूर्ण भूतकाल, विकल्प ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, कपिल पुस्तक पढ़ रहा है। सिंधु, अगर इतने सारे सही है तो मतलब आपसे बन जाएगा। नीतू ने पहली बार कॉन्फिडेंस से कहा है कि 100 आउट ऑफ 100 आएंगे इससे, तो बन जाएंगे। ठीक है, एक मिनट, किसने क्या कहा है? विक्रम, आपका कमेंट बहुत ऊपर चला गया और मुझे नहीं मिल रहा है वो। ठीक है, कपिल पुस्तक पढ़ रहा है, रही है अपूर्ण वर्तमान काल। नेक्स्ट, अलका ने पत्र लिखा था, वेरी गुड। अलका ने पत्र लिखा था पूर्ण वर्तमान काल, सॉरी पूर्ण वर्तमान काल नहीं, क्वेश्चन में ही दिक्कत है। अलका ने पत्र लिखा था पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध, यहाँ पर पूर्ण भूतकाल होगा। स्पेलिंग में गलती है या फिर विकल्प में पूर्ण भूतकाल होगा, पूर्ण भूतकाल। ठीक है, ऑप्शन गलत था, यहाँ पर आप पूर्ण वर्तमान काल नहीं पूर्ण भूतकाल होगा क्योंकि था आ गया। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, सुरेश गा रहा है, सुरेश गा रहा है। हाँ जी चंदन जी, 22 का पूर्ण भूतकाल। ठीक है, सुरेश गा रहा है
मतलब हमें नहीं पता उसने कब से कब तक गाया, अपूर्ण है क्रिया। वर्षा हो रही होगी, वर्षा हो रही होगी, रहा होगा, रही होगी, ये क्या कहलाते हैं? रहा होगा, रही होगी, संभाव्य वर्तमान काल। वेरी गुड। नेक्स्ट, सौरभ आम तोड़ रहा था। अब आम होते ही इतने टेस्टी हैं कि दुनिया तोड़ेगी उसको, सौरभ की क्या गलती? रहा था, रही थी, अपूर्ण वर्तमान काल। नेक्स्ट, बड़ी देर से वर्षा हो रही है, बड़ी देर से वर्षा हो रही है, 25 गलत है। 25 में क्या गलत है? हाँ यार, 25 भी गलत है। चलो आप लोगों को लॉजिक तो समझ में आ गया कि था है तो अपूर्ण भूतकाल होगा। ठीक है, आप लोग लॉजिक समझ जाया करो, यहाँ पे गलती है। अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है ये। चलिए, क्या है? बड़ी देर से वर्षा हो रही है, रहा है, रही है, अपूर्ण वर्तमान काल। आपको क्या करना है? केवल ये क्रिया है, उस क्रिया को देखनी है। ठीक है, क्रिया को देखना है। 25 का एक कैसे? 25 का, हाँ यार, आज गलतियां क्यों कर रहे हैं, हम देख नहीं रहे शायद सही से। अपूर्ण भूतकाल दिया है, विकल्प ए इज द राइट आंसर। ठीक है, विकल्प ए इज द राइट आंसर, अपूर्ण भूतकाल। आई एम सॉरी, मैंने देखा नहीं। चलिए, नेक्स्ट है, बच्चे शोर क्यों मचा रहे हैं? बच्चे शोर क्यों मचा रहे हैं? अमन, संदिग्ध, राम पढ़ता होगा, राम पढ़ता होगा, संदिग्ध, राम पढ़ रहा होगा, संभाव्य। ठीक है, और संभाव्य को ही हम संदिग्ध भूत कहते हैं, इसको ही हम संदिग्ध भूत क्या कहते हैं। ठीक है, बच्चे शोर क्यों मचा रहे हैं? अपूर्ण वर्तमान काल। यहाँ पे ध्यान दो, राम पढ़ता होगा। ठीक है, राम पढ़ता होगा, ये है संदिग्ध भूत, संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, राम पढ़ रहा होगा, संभाव्य वर्तमान काल, और जो संभाव्य वर्तमान होता है वही संदिग्ध भूत हो जाता है। ठीक है, क्लियर? चलिए, 24वां प्रश्न किसी ने मुझसे पूछा है। 24वां प्रश्न है, वर्षा हो रही होगी, रहा होगा, रही होगी, ये क्या हो जाएंगे? ठीक है, काल के भेद एक बार फिर से बता दीजिए। आप क्लास में लेट आए थे क्या? आप क्लास में लेट आए थे क्या? मैंने आज भी रिपीट किया है, कल भी पढ़ाया था। अभी प्रैक्टिस, थोड़ा सा ध्यान दो। ठीक है, अरे रहा होगा, रही होगी आएंगे तो ये संभाव्य वर्तमान काल भी तो हो सकता है ना। यहाँ पर संभाव्य वर्तमान काल लिख दो या संदिग्ध भूतकाल लिख दो, दोनों एक ही है। ठीक है, अगर आप लोगों को लग रहा है 24 का सी होना होगा तो वर्षा होती होगी, वर्षा होती होगी। ठीक है, संदिग्ध की पहचान है ता होगा, ती होगी। यहां पर आपका संभाव्य होगा, वर्षा हो रही होगी। ठीक है, ऑप्शन में दोनों कभी नहीं होंगे क्योंकि दोनों एक जैसे होते हैं, उसकी पहचान भी एक जैसी है, रहा होगा, और ये भी रहा होगा, रही होगी। डन? 24 का डी ही होगा,
संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है धनजीत, चलिए फ्यूचर कैसे हो जाएगा, फ्यूचर कैसे हो जाएगा? शायद वर्षा होगी, यहां लिखा हो शायद वर्षा होगी, यहां पर ये होता रही ये सब कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं भविष्य में। ठीक है चलिए नेक्स्ट, रानी ने घर खरीदा था। अच्छा एक बार पूर्ण और अपूर्ण का एग्जाम्पल देखो, राम पढ़ रहा था, ये क्या हो जाएगा? अपूर्ण। और राम पढ़ चुका था, या फिर राम ने पढ़ लिया था, राम ने पढ़ लिया था, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पूर्ण और ये हो जाएगा पूर्ण। अब जैसे वाक्य है रानी ने घर खरीदा था, रानी ने घर खरीदा था, तो ये हो जाएगा आपका पूर्ण भूतकाल। विकल्प डी इज द राइट आंसर, क्योंकि जो क्रिया है वो संपूर्ण हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। राम पढ़ रहा है, ये हो जाएगा आपका अपूर्ण भूतकाल। ठीक है डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। नेक्स्ट है रमेश कल चर्च गेट जाएगा। बताइए रमेश कल चर्च गेट जाएगा। भविष्य काल, और भविष्य काल का भी कौन सा भेद? सामान्य भविष्य, सामान्य भविष्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनल ने कल पिज्जा खाया था। सोनल ने कल पिज्जा खाया था। पूर्ण भूत, हमें समय पता है, जब हमें निश्चित समय का बोध होता है तो वो पूर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट, काल किसे कहते हैं? बताइए काल किसे कहते हैं? मौत को, बीते कल को, क्रिया का वह रूप जिससे उसके समय का ज्ञान हो। ठीक है यहां पर क्या हो? समय का बोध है। काल इज इक्वल टू टाइम, समय, और समय भी किसका? क्रिया का समय। चलिए बलबीर लखनऊ गया था। आदिकाल क्या होता है? विक्रम। जब आप हिंदी काव्य साहित्य और हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो हिंदी काव्य साहित्य को, मतलब हिंदी की कविताओं और दोहों को 4 भागों में बांटा गया है। आदिकाल, आदिकाल को हम वीर गाथा काल भी कहते हैं, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक युग। ये आपका हिंदी लिटरेचर है, हिंदी साहित्य है आदिकाल, जिसे हम वीर गाथा काल भी कहते हैं। ठीक है लखनऊ गया था, ये हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा काल का भेद नहीं है? किरण ज्योति मैम, साहित्य क्लास कब होती है? किरण आपके ऑप्शनल में साहित्य आना ही नहीं है, आदिकाल नहीं है। चलिए निम्नलिखित में से किससे ज्ञात होता है कि क्रिया बीते समय में संपन्न हुई थी? अगेन 32 अभिमन्यु, वेट 32 ये है बलबीर लखनऊ गया था, बलबीर लखनऊ गया था। अगर देखो अपूर्ण भूतकाल, बलबीर लखनऊ जा रहा था। ठीक है सामान्य भूतकाल, बलबीर लखनऊ गया। आसन्न भूतकाल, बलबीर लखनऊ गया है, बलबीर अभी लखनऊ गया है।
लेकिन यहाँ पर क्रिया जो है पूर्ण हो चुकी थी। बलबीर लखनऊ गया था, बलबीर लखनऊ जा चुका था, तो ये हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। ठीक है, अंकिता प्रिया, हाँ आएंगे। आपका 120 नंबर का पेपर है, 40 आपका जीके जीएस पूरा रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगी, 80 आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि क्रिया बीते समय में संपन्न हुई थी, उसे हम भूतकाल कहेंगे। नेक्स्ट, बूंद भाप बनकर उड़ जाएगी, बताइए बूंद आसन्न भूतकाल बेटा वो होता है जब क्रिया अभी अभी हुई होती है, जिसको हम जैसे मैम ने पानी पिया है, ये बात तो 1 सेकंड पहले की है, मैम ने पानी पिया है, तो ये हो जाएगा आपका आसन्न भूतकाल। ठीक है, पीडीएफ से पढ़ाने का यही इश्यूज रहता है, पीडीएफ कहीं भी नाचने लगती है। ठीक है, तो उड़ जाएगी, तो हम क्या कह रहे हैं, सामान्य भविष्यकाल, विकल्प ए इज द राइट आंसर। बूंद भाप बनकर उड़ जाएगी, सामान्य में आएगा ये। ठीक है, संभाव्य में नहीं आएगा। नेक्स्ट, काल भूतकाल का भेद नहीं है, आसन्न भूत प्राचीन अपूर्ण संदिग्ध, इजी है, प्राचीन काल नहीं होगा। नेक्स्ट, संभव है कि अनिल प्रथम श्रेणी में पास हो जाए, अब इसको ध्यान से देखो, संभव है कि अनिल प्रथम श्रेणी में पास हो जाए, इसमें कौन सा काल होगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल प्रोबेबिलिटी उस पे पॉसिबिलिटीज पे बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा संभाव्य भविष्य काल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभय ऑफिस में काम करता होगा, ध्यान से प्रश्न देख के बताना, अभय ऑफिस में काम करता होगा, क्लियर ना कॉन्सेप्ट, हम कहते हैं ना कभी कभी थ्योरी से नहीं सीख के हम लोग प्रैक्टिस से सीख जाते हैं। ता होगा, ती होगी, संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, संदिग्ध वर्तमान काल, अजय ऑफिस में काम कर रहा है अपूर्ण, अभय ऑफिस में काम कर रहा होगा संभाव्य, अभय ऑफिस में काम करता होगा, तो ये हो जाएगा संदिग्ध, क्योंकि संदिग्ध की पहचान है ता होगा, ती होगी, रहा होगा, रही होगी, ये संभाव्य कहलाएंगे। ठीक है, चलिए प्रिंस का कहना है कि 35 का डी होगा, 35 हम एक बार देख लेते हैं, संभव है कि अनिल प्रथम श्रेणी में पास हो जाए, सर जी ये भूत कैसे हो सकता है, हम तो आने वाले समय की बात कर रहे हैं, हम तो आने वाले समय की बात कर रहे हैं, संभव है अनिल प्रथम श्रेणी में पास हो जाए, क्रिया को तो देखो आप, क्रिया बीते हुए समय की नहीं है, आने वाले समय की है। ठीक है, तो 37 का सी ही होगा। ठीक है, आप पूरा वाक्य पढ़ो, क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये हो गया डन। अब है हमारा, शुभम पतंग उड़ा रहा था, मैम प्रीवियस क्यूएन पे एग्जाम्पल, प्रीवियस अमन क्वेश्चन पूछो आप सीधा, 37 ही पूछा था रेणुका, रहा था मतलब क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल, विकल्प ए इज द राइट आंसर। यदि फूल खिलते तो भंवरे गुंजार करते,
क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से आंसर देना। 40। AK सिंह, अभी हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा है। फाउंडेशन बैच में ये ऐसे ही पढ़ेंगे। जब हमारा क्रैश कोर्स होगा ना, तब 5 ऑप्शंस पढ़ाएंगे, तब हम केवल क्वेश्चंस करेंगे। फाउंडेशन बैच पे ऐसे ही पढ़ाएंगे हम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हेतु हेतु मत भूतकाल, ठीक है। चलिए, किसी ने 38 पूछा है, अगेन हम 38 बता देते हैं। अभय ऑफिस में काम करता होगा, तो ता होगा ती होगे, ये संदिग्ध वर्तमान काल के भेद हैं, ठीक है। डन, क्लियर। 39 पूछा है, 39 में है शुभम पतंग उड़ा रहा था, तो ये क्या है, अपूर्ण भूतकाल। ममता प्रसाद, वेरी गुड। 40 में से 39 है, वेरी गुड। संभव के 38 है, वेरी गुड। नित्यांश के भी 38 है, प्रिंस के भी 39 है, वेरी गुड। विमलेश, वेरी गुड। श्रेयान, अब मैं सबके तो पढ़ नहीं पा रही हूँ क्योंकि इतने स्पीड से कमेंट्स चले जाते हैं, बट बाय द वे आप सभी ने बहुत अच्छे से आंसर्स दिए, मतलब काल समझ में आ गया। देखो, हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। आई होप कि अब आप लोगों को हिंदी से डर नहीं लग रहा होगा। पहली क्लास में आप लोग इतना डर गए थे कि मैं सोच में पड़ गई थी कि इनको कैसे पढ़ाएं। फिर मैंने बहुत इजी कॉन्सेप्ट उठाए कि अब आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। और जिसको भी कोई भी, पुष्पा वेरी गुड, कोई भी आपको वो रहती है, डाउट रहता है, तो एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर दोबारा देख लिया करो, क्योंकि देखो मैं दोबारा बताऊंगी तभी मैं वही बताऊंगी। इससे अच्छा आप रिकॉर्डेड देख लो, आसानी से समझ जाओगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस है प्रैक्टिस के लिए, आप लोग करना, ठीक है, कोई बात नहीं। सुमित, मयंक राज, वेरी गुड। 40 का आंसर कैसे होगा, 40 हम फिर से देख लेते हैं। 40 ने पूछा है, यदि फूल खिलते तो भंवरे गुंजार करते, मतलब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है। यदि फूल खिलते तो भंवरे गुंजार करते, यदि यहां लिखा होगा यदि फूल खिलेंगे तो भंवरे गुंजार करेंगे, वो हो जाएगा भविष्य काल, हेतु हेतु मत भविष्य, लेकिन यहाँ पर भूतकाल की बात हो रही है, ठीक है। क्लियर। प्रिंस, शुक्रिया। पुष्पा, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनो, रेटिंग देना नहीं भूलना और कोशिश करो 5 स्टार देने की। अव्यय पढ़ाए, हाँ पढ़ाएंगे किरण, सब कुछ पढ़ाएंगे। कल हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, वर्णमाला, ठीक है। अब जो वर्णमाला कल हम पढ़ने वाले, अरे यार प्लीज शांत, चलो कोई बात नहीं, मैं लिख के बता दूंगी कल ही, ठीक है। इसको मुझे करना है एक्सपोर्ट। आप लोगों को पता है मैंने PDF बनाना सीख लिया। अब आप लोग परेशान हो जाते थे ना, PDF पे लिखा हुआ नहीं मिलता था, अब बड़ा बड़ा लिखा हुआ मिलेगा। अब बड़ा बड़ा लिखा हुआ मिलेगा आपको PDF पे, ठीक है। दीप्ति, बहुत बहुत शुक्रिया। अखिलेश, एंटोनिम और सिनोनिम्स पहले हम क्लास में पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको PDF देंगे, ठीक है। हाँ, काल पूरा हो गया। कल हम पढ़ेंगे वर्णमाला, जो हम लोगों ने पहली क्लास में पढ़ी थी, आप लोग डर गए थे, कल हम लोग वही पढ़ेंगे। आई होप अब आपको कोई डर नहीं होगा, क्योंकि वो सब आपका मेमोराइज ही है, सब आपको याद ही करना है, ठीक है। चलिए आप लोगों को PDF दे देते हैं।
चलिए, आप लोग का डाउट देख रहे हैं, 1 मिनट पहले पीडीएफ पे काम कर लें। चलिए, मैसेज आ रहा है। चलिए, 41 क्वेश्चन भी एक बार बता दीजिए कल वाले, वो आप लोगों को सॉल्व करना है सर। संधि समाज से बहुत क्वेश्चन रहता है, वही नहीं बनता है। कोई बात नहीं श्रेया, हम पढ़ेंगे संधि समाज, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है मैम। 10 दिनों तक कंप्लीट हो जाएगा हिंदी, तभी इस टाइम रिवाइज कर लेंगे। हाँ ठीक है, फिर ठीक है मैम। ग्रुप में नहीं ऐड हूँ बाकी टाइम, हाँ ठीक है। भारत इंटरप्राइज, डोंट वरी, मैं आज मेल चेक करूंगी। अमन बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा हाँ, दीप्ति मैम से अभी हम बात कर रहे हैं, जा रहे हैं, हम लोग की क्लास क्लैश होती है यार सारे। ठीक है, चलिए आप लोगों को पीडीएफ शेयर कर देते हैं, और आज दीप्ति मैम से भी पूछते हैं कि वो कैसे करती हैं। मेरे पास तो यहाँ पे, खैर स्टूडियो में भी कई बार इश्यूज हो जाते हैं। कई बार कुछ स्टूडियो बहुत इजी वर्क करते हैं, कई बार कुछ स्टूडियो बहुत तंग कर देते हैं। चलिए, ये है आपका पीडीएफ, ध्यान दो सब लोग। पीडीएफ मिला? पुष्पा, ऐप में प्लेलिस्ट नहीं बनती है, यूट्यूब पे बनती है। चलिए देखो, ऊपर आया होगा, अभी जस्ट किया है मैंने। हाँ आशीष, जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब हम मिक्स क्वेश्चन के टेस्ट रखेंगे, डोंट वरी। मेरा डाउट आज क्लियर नहीं हुआ, बच्चा शोर क्यों मचाते हैं वाला क्वेश्चन। बच्चे शोर क्यों मचा रहे थे? रहा था, रही थी, ये था उसमें, रहा था, रही थी आपके अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत जाएंगे। ठीक है, ये देखो चैट पे ही पिन की है मैंने, अगेन फिर से भेजती हूँ, और जिसके पास आ जाए वो एक बार ग्रुप में भी सेंड कर देना पीडीएफ। ठीक है, अब देखो दोबारा सेंड किया है मैंने, दोबारा सेंड किया है श्वेता, देखो दो अंकित कह रहे हैं आ गया है। ठीक है, अच्छा साइंस और कंप्यूटर, मैम प्लेलिस्ट टेक्निकल टीम से बात कीजिए, प्लेलिस्ट में खिचड़ी हो गया। ठीक है, बात करते हैं अमन, डोंट वरी, क्लास काफी है, इतने में आप क्वालिफाई कर लोगे, डोंट वरी। ठीक है, चैट में ही पिन है कृष्णकांत जी, आप कुछ लोगों के पास नहीं जा रहा है, कुछ लोगों के पास जा रहा है, बाकी डोंट वरी, जिसके पास भी पीडीएफ आ गया हो वो प्लीज एक बार टेलीग्राम ग्रुप पे भी सेंड कर दे। ठीक है, चलिए मिलेंगे अब हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।